पुराने बगदाद की एक सबक आमूज हिकायत। ये उस जमाने की बात है जब बगदाद इल्म, इंसाफ और दानाई का मरकज था। उन्हीं दिनों एक ऐसे काजी का बड़ा चर्चा था जिसके फैसलों की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थी। लोग कहते थे कि वो सिर्फ गवाहों की बात नहीं सुनता, बल्कि इंसान के चेहरे, लहजे और हालात को भी समझता है। एक सुबह अदालत में एक नाबीना इत्र फरूश लरुस्ते कदमों से हाजिर हुआ। इसकी आंखों में रोशनी तो न थी, मगर आवाज में ऐसा दर्द था कि पूरा दरबार खामोश हो गया। वो रोते हुए बोला, हुजूर, मेरी आंखें बरसों पहले चली गई थी, मगर अल्लाह ताली ने मुझे सूंघने की ऐसी कुव्वत दी कि मैं हर खुशबू को फौरन पहचान लेता हूं। मैं अत्र बीज कर अपनी रोजी कमाता हूं। बरसों की मेहनत से एक एक दीनार जमा किया था। कल रात मेरे घर से चमड़े की एक थैली चोरी हो गई, जिसमें मेरे 1,000 दीनार थे। वो सिर्फ रकम नहीं थी, वो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी। काजी ने नरमी से पूछा, तुम्हारे घर कल कौन कौन आया था? नाबीना बोला, सिर्फ दो लोग। एक मेरा पुराना शागिर्द जो बरसों से मेरे साथ काम कर रहा है, और दूसरा मेरा हमसाया जो शाम को खैरियत पूछने आया था। दोनों को फौरन अदालत में हाजिर किया गया। काजी ने नाबीना से एक और सवाल किया, तुम अपनी रकम कहां रखते थे? नाबीना ने जवाब दिया, हुजूर, मैं थैली हमेशा इत्र की शीशियों के दरमियान रखता था, ताकि अगर कोई हाथ डाले तो शीशियों की आवाज से मुझे खबर हो जाए। और थैली हर वक्त इत्र की खुशबू से महकती रहती थी, जिसे मैं सूंघ कर फौरन पहचान लेता था। यह सुनकर काजी चंद लम्हे खामोश रहे। फिर उन्होंने पहले शागिर्द को करीब बुलाया। उसके हाथों से गुलाब, अंबर और मुश्क की खुशबू आ रही थी, क्योंकि वो रोजाना इत्र की शीशियां संभालता था। उसके बाद हमसाया आगे आया। काजी ने उसके हाथों की महक महसूस की, तो वहां प्याज और लहसुन की तेज बू थी। काजी ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और पूछा, सच सच बताओ, कल रात खाने में क्या खाया था? हमसाया घबरा गया। उसके होंठ कांपने लगे। वो बोला, हुजूर, घर में कुछ न था, सिर्फ रोटी के साथ कच्चा प्याज खाया था। अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई। काजी ने मजबूत आवाज में कहा, अगर तुम उस खुशबूदार थैली के करीब भी गए होते तो उसकी महक तुम्हारे हाथों पर जरूर रहती, मगर तुम्हारी बातों में अलझन और चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा है। सच बयान करो, वरना अंजाम तुम्हारे लिए मजीद सख्त होगा। ये सुनते ही हमसाया टूट गया। वो रोते हुए काजी के कदमों में गिर पड़ा और बोला, हुजूर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। शैतान ने मेरे दिल में लालच डाल दी। मैं ही थैली ले गया था। 1,000 दीनार मेरे घर में छिपे हुए हैं। मुझे माफ कर दें। फौरन सिपाही उसके घर भेजे गए। तलाशी लेने पर चमड़े की वही थैली और पूरे 1,000 दीनार बरामद हो गए। रकम वापस नाबीना इत्र फरूश के हवाले कर दी गई, जबकि मुजरिम को उसके जुर्म के मुताबिक सजा सुनाई गई। नाबीना ने थैली को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू तो ना बह सकते थे, मगर उसकी आवाज शक्र से भर गई। इसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मेरी आंखों की रोशनी ले ली, मगर मुझे इंसाफ की रोशनी दिखा दी। तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसा इंसाफ अता किया जिसने एक बेबस इंसान का हक वापस दिला दिया। पूरा दरबार खामोश खड़ा था। हर दिल पर एक ही बात नक्श हो चुकी थी, लालच इंसान को चंद लम्हों की खुशी देता है, मगर पूरी जिंदगी की रिसवाई भी साथ ले आता है। और सच, चाहे देर से सामने आए, मगर आखिरकार झूठ के हर पर्दे को चाक कर देता है। अल्लाह ताली हमेशा हक वालों का साथ देता है और मजलूम की आह कभी जाये नहीं होने देता।